आज हम देखते हैं इनाडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स 3 लॉ। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो विकास है वो न्यूटन के 3 नियमों पर आधारित है। पहला है द लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियो लॉ, जड़ता का नियम या गैलीलियो का नियम। और सेकंड है द लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम। और थर्ड है द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अब आगे देखते हैं। दिस लॉ इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम। इन लॉ में निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष स्पेस और निरपेक्ष टाइम की अवधारणा शामिल है। द classical mechanics explain correctly the motion of celestial bodies like planets, star। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ग्रह, तारे और खगोलीय पिंडों की गति की सही व्याख्या जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स करता है। एंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक टेरेस्ट्रियल बॉडीज मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। और जो माइक्रोस्कोपिक के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव हो रही है। तो सो द इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो अपर्याप्तता है उसको हम लोग देखते हैं इन पॉइंट्स में। It does not hold in the region of atomic dimension. It cannot explain the non-relativistic motion of atoms, electrons, protons, etc. यह परमाणु आयाम के क्षेत्र में नहीं है। यह परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों आदि की और गैर सापेक्ष गति की जो है वो नहीं, मतलब गैर सापेक्ष गति को जो है वो नहीं समझा सकता है। अब आगे देखते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। यह परमाणुओं की स्थिति की व्याख्या भी नहीं कर सकता है। अब आगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यह ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम का व्याख्या भी नहीं कर सका। It could not explain the origin of discrete spectra of atoms since, according to classical mechanics, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार यह परमाणुओं के असतत स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सका है। द एनर्जी चेंज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऊर्जा परिवर्तन हमेशा निरंतर होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, etc। यह क्लासिकल मैकेनिक्स बड़ी संख्या में देखी गई है कि घटना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट आदि की व्याख्या नहीं कर सका है। दिस इज द इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स। यह क्लासिकल मैकेनिक्स की अपर्याप्तता है जिसके कारण कि यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स का जो है वो विकास हुआ। तो यही हमारा इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की अपर्याप्तता की जो है वो पूरी तरह से व्याख्या है। थैंक यू।